कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि राखी बांध के भी इतने गंदी हरकतें करते हैं। आप क्या चाहते हो, हमें ये समझ में नहीं आता। अगर हम अच्छी बात बताएं तो भी बुराई निकालते हो। ये मेरी और गोलू की अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक घर में एक छत के नीचे खुश हैं। जब शादी होगी तो आप सबको जरूर देखने को मिलेगी लाज लक्ष्य की शादी हो रही है। एक नाम का एक ही आदमी नहीं होता। छोरा एंडी काम करूंगा, काम गेल्या माँ बाबू का नाम करूंगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने वाली, जिसमें आपने बहुत सारे कमेंट्स किए कि लक्ष्य ने फास्ट क्यों रखा है, क्यों नाम। तो पहला कमेंट है नेहा हेता 01। ओके, उसने फास्ट क्यों रखा। उससे पायल पूछेगी वैसे रील में फास्ट तो उसका अरमान ने खुलवाया है पानी पिला के। रील नहीं देखी क्या पायल जी। पहली बात तो जो मेरा फास्ट मैं बचपन से रखती आ रही हूँ, मेरी मम्मी मुझे बचपन से रखवाती हैं। ये नहीं है कि मैं यहाँ भी आके फास्ट रख रही हूँ, मैं बचपन से फास्ट रखती हूँ और मैं उसको कंटिन्यू ही रखूँगी आगे भी। और आगे उन्होंने बोला कि रील तो अरमान जी ने, रील में तो फास्ट अरमान जी ने खुलवा दिया था। पहली बात तो वो एक गाने का शूट था, वो जस्ट एक कॉमेडी वीडियो थी कि जिसमें खाली लोटा था। तो आप आंखें खोल के देखो नेहा जी की, वो एक खाली लोटा था, वो एक कॉमेडी वीडियो था। अगर आपने गाना नहीं देखा है तो वो बता देती हूँ, व्हाट्स रिकॉर्ड पे गाना है हमारा, वो भी जाके देख। तो नेक्स्ट कमेंट है लिब्रा। तो लक्ष्य राखी क्यों नहीं बांधती अरमान को, हर बार रक्षाबंधन पे भाग क्यों जाती है। अगली बार भी चली गई थी, इस बार भी नहीं थी शायद। अब तो करवा चौथ पे व्रत संदीप का नाम भी लिखा हुआ था। तो पहली बात आपको बता दूं लिब्रा जी, जो एक रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, भाई बहन का त्यौहार होता है, तो मेरे पास मेरा भाई है, मेरा भाई मेरा घर में रहता, तो मैं अपने घर ही जाऊंगी हर बार, अपने घर जाके उसी को राखी बांधूंगी, यहाँ थोड़ी किसी को बांधूंगी। और संदीप के नाम की बात कर रहे हो, संदीप के नाम के लोग बहुत सारे हैं इस दुनिया में, एक ही आदमी नहीं है। मेरी भी लाइफ है पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज नहीं कर सकती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कि मैंने संदीप क्यों लिखा, किसका नाम है, वो आपको मैं नहीं बता सकती। संदीप नाम के बहुत सारे लोग हैं दुनिया में। ज्योति जोशी 120। पायल आपने बोला था लक्ष्य से ही पूछवाऊंगी, तो प्लीज़ एक व्लॉग बनाना जिसमें लक्ष्य अरमान वाला मैटर क्लियर करें, सबका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल ज्योति जोशी, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ने वाली हूँ आगे, तो आगे पूरा व्लॉग देखना कि हम इस मैटर को क्लियर कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप लोग सोच रहे हो, कमेंट्स कर रहे हो कि ये चल रहा है वो चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आगे पूरा व्लॉग देखना, आपको पूरे इसमें जो कमेंट्स है उसका जवाब मिलेगा। तो नेक्स्ट कमेंट है इंडियन रेसिपी 4658। वोट फॉर भाई दूज सेलिब्रेशन। लक्ष्य अरमान बेस्ट भाई बहन इन द होल यूनिवर्स, पूरा दिन साथ रहते हैं, घूमते हैं। तो पहली बात तो भाई मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेरा भाई है, जो भी भाई बहन का त्यौहार मैं अपने भाई के साथ ही मनाती हूँ अपने घर जाके। और दूसरी बात कि वो पूरा दिन घूमते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि हम घूमते रहते हैं, हमारे बहुत सारे काम होते हैं, बच्चों का व्लॉग होता है, हमें बाहर जाना पड़ता है बच्चों का व्लॉग बनाने के लिए, हम बाहर जाते हैं। हमें कोई घूमने का शौक नहीं कि हम साथ में जाते घूमने के लिए। तो नेक्स्ट कमेंट है लक्ष्य तो मना कर रही थी शादी नहीं करूंगी, अब ये संदीप कौन है। लक्ष्य की शादी छोड़ उसे राखी बांध के दिखा, अरमान इतना दूध का दूल्हा है। तो पहली बात तो जब शादी का टाइम आएगा तो मैं शादी करूंगी, मैंने मना नहीं किया, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। जब टाइम आएगा तब करूंगी, अभी काम करने का टाइम है, लाइफ सेट करने का टाइम है, तो पहले अपना वो चीज़ें करूंगी फिर अपनी शादी करूंगी। तो नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि शादी छोड़ उसे राखी बांध। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि राखी बांधने से कोई भाई बहन बन जाता है। कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया में कि राखी बांध के भी इतने गंदी हरकतें करते हैं, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझते हैं। तो ये अपने मन से वहम निकाल दो कि एक राखी बांधने से सिर्फ भाई बहन बन जाता है। नेक्स्ट कमेंट है यामिनी UK 5504। लक्ष्य ने फास्ट किसी और के लिए अगर रखा था तो अरमान के साथ पिक क्यों डाली थी थाली लेके। हमें बेवकूफ़ मत बनाए, वैसे मैं आप लोगों की फैमिली को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन ये सब अलग ही समझ आ रहा है कि लक्ष्य और अरमान ज़्यादा क्लोज दिख रहे हैं। पहली बात तो मैंने कोई थाली वाली पिक करवाई नहीं। आप पहले आंखें खोल के चीज़ों को देखा करो ना, समझा करो कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। खुद से बोल देती हो थाली लेके खड़ी थी, ये था वो था, तो ऐसा कुछ नहीं है। आगे उन्होंने बोला है कि हमें समझ आ रहा है कि लक्ष्य अरमान ज़्यादा क्लोज हो रहा है। इसमें ज़्यादा क्लोज क्या था, हम कोई वल्गर चीज़ें थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई गंद थोड़ी फैला रहे हैं कि हाँ आप कुछ गलत कर रहे थे। एक फ़ोटो ही तो खिंचवाई थी कि मतलब मेरे को समझ में नहीं आता कि अगर कोई लड़का लड़की खड़े हैं साथ में, वो गलत हो जाता है क्या। अपनी जो मेंटेलिटी है ना उसको थोड़ा सही करो, थोड़ा अच्छी चीज़ों में अच्छे लोगों के साथ बैठो ताकि आपकी मेंटेलिटी है ना जो अच्छी हो जाए। नेक्स्ट कमेंट है, ये आंसर लक्ष्य देगी। कौन से संदीप के साथ उसकी शादी हो रही है, पब्लिक सारे ब्लॉग देखती है, लक्ष्य की हरकतें देखती है, साफ पता चलता है। अब अरमान भाई ने जब पूछा शादी का लक्ष्य हर बार ना बोलती है शादी नहीं करनी, तो कौन सा BF है उसका। संदीप झूठ कितना बोलते हैं ये यार, ये व्यूज़ के मूर्ख बनाने क्लीन चिट देने लगते हैं।
पहली बात तो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि संदीप नाम का पूरी दुनिया में एक ही आदमी नहीं है। संदीप नाम के बहुत सारे लोग हैं और मैंने आपको बताया कि मेरी पर्सनल लाइफ है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती। हाँ, जब शादी होगी तो आप सबको ज़रूर देखने को मिलेगी लाज लक्ष्य की शादी हो रही है, किससे हो रही है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको ये शो नहीं कर सकती क्योंकि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और इसमें ये भी लिखा कि वो उसकी हरकतें दिख रही हैं कि साफ पता चलता है कि लक्ष्य इसमें क्या करी, तो मैं क्या हरकतें कर रही हूँ, कुछ गलत चीज़ें थोड़ी कर रही हूँ। और जबकि मतलब मेरे भी पेरेंट्स हैं, उनको भी दिखता है, इनको भी दिखता है, सब दुनिया को दिखता है। आप लोगों को ही गलती क्यों दिखता है हमेशा, क्योंकि आपकी जो सोच है वो गंदी है, इसलिए आप लोगों को ऐसे दिखता है। नेक्स्ट कमेंट है सारा शर्मा, वो कह रहे हैं बिल्कुल सही, सिर्फ नाम के बात नहीं है, इट्स देयर बॉडी लैंग्वेज। लक्ष्य शर्मान के साथ दिल्ली और सब जगह घूमती है। बिग बॉस के आने के बाद 2-3 दिन दोनों गायब थे। लक्ष्य के बर्थडे पे सब वापस आ गए बट वो दोनों ही वहाँ रहे। मैनी मोर थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या बॉडी लैंग्वेज, क्या मैं कुछ गलत से थोड़ी कर रही हूँ उसमें, कि उनके साथ कुछ गलत तरीके से खड़ी होती हूँ। ये चीज़ें आप अपनी जो सोच है उसको सही करो सारा शर्मा। और बिग बॉस के आने के बाद हम घर पे थे, आप लोग ध्यान से व्लॉग को चेक करो कि हम घर पे ही थे, हम कहीं घूमने नहीं, अगर कहीं बाहर भी जाते भी हैं तो किसी काम से जाते हैं, हमें कोई घूमने का शौक नहीं है, हम काम से ही बाहर जाते हैं। तो नेक्स्ट कमेंट है शिवी Y34, लक्ष्य के साथ में उठा के बोला करो, उसके सामने क्यों नहीं बोलते। पहली बात तो आपको बता दूं शिवी जी की, जो जिस दिन उन्होंने कमेंट पढ़े थे उस दिन मैं घर पे गई हुई थी, घर से उस दिन आ रही थी, उस दिन कमेंट पढ़े थे। तो आज मैंने खुद से रिप्लाई दे दिया तो शायद आप सबको रिप्लाई मिल गया हो। और मैं एक बात बता दूं कि एक लड़का लड़की साथ में अगर खड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कोई रिलेशन हो, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो या बहन भाई हो, कुछ भी है, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो आप अपनी थोड़ी सी सोच को ना चेंज करो। अच्छी फैमिली वाले लोग भी हमें कमेंट्स करते हैं कि ये साथ में रहते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ इनके काम है, काम के लिए बाहर जाते हैं, काम के लिए साथ में होते हैं, ज़रूरी नहीं मैं यहाँ पर जॉब करती हूँ। ऐसे कमेंट्स मत किया करो। मेरी फैमिली भी देखती है, उनको भी समझ में आता है, उनको भी तो पता है अगर कुछ गलत होता तो मैं इतने 3 साल अब यहाँ पे, मैं 3 साल यहाँ तक टिकी नहीं रहती, मैं अपने घर चली जाती अगर कुछ भी ऐसा गलत होता। तो गाइस मुझे लग रहा है कि शायद आज लोगों को थोड़े बहुत जवाब मिल गए होंगे, और बाकी और कमेंट करना, लक्ष्य जवाब दे देगी आप लोगों को। अब ना तो पायल जवाब देगी ना मैं दूंगा, जिसको आप बोल तो ना वही जवाब देगी। क्या हो गया बोलू यार, पता नहीं बच्चे रोए जा रहे हैं, आज रोए जा रहे हैं, तूबा भी, जैद भी, अयान भी। आप बताओ क्या हुआ। पापा मैंने जैसे मैं बोल रहा था कौन कौन मेरा भाई है, पहले आनू आ गया फिर ये रोने लग गया। वो पता है क्यों रोया है, उसको लग रहा होगा कि आनू भाई आ गया, मैं पीछे रह गया, इसलिए रोया होगा। तो भाई जैद आज इतने गुस्से में था कि आज गोलू को ना मुंह पे काट लिया उसने। मतलब हम ना एक वीडियो बना रहे थे, पटाखे वटाखे थे उसके हाथ में, तो गोलू ने ना पटाखे से छीन लिए। छीनते ना वो इतना गुस्से में आया और गोलू को ना यहाँ से काट गया। देखो वही मैंने कहा चल बारूद ना खाए, ले लेती हूँ, गुस्से में काट गया। क्या हो गया आज बच्चों को, रो क्यों रोए हैं भाई। अयान क्या हो गया तू बा? आज रोई जा रही है, आज रोई जा रही है। देखना कहाँ चढ़ रहे बंदर की तरह। बेटी गिर जाएगा यहाँ से। चलो अब तो पापा ने सेफ्टी करवा दिया भाई चारों तरफ। अब ठीक है, अच्छा लग रहा है। पायल इन बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे, ये इतनी सी एंगल से है कभी इसके अंदर से तो ना निकल जाए। नहीं अब नहीं निकलेंगे। एक बार देखिए कोशिश करके। मैं करूँ? हाँ बस ऐसे किसी टांग टूंग निकाल के देखियो, बाहर निकल रहे हैं। मेरी तो निकल जाएगी पापा, दिखाऊं? अरे तेरी बात नहीं कर रहा, ये पतले से हैं ये, इनकी देखता हूँ कभी बीच में एंगल ना लगवाने पड़े। नहीं गुड्डू, हैं नहीं अटक गया। अटक गया? बाहर तो नहीं जा रहा, पर अच्छा लग रहा है इनको हवा में ना। सेफ्टी का तो हम पूरा ध्यान दे देते हैं। नहीं निकल सकता पर गाइस एक बात बता दूँ आपको, मतलब कुछ अगर चीज़ें रह जाती है ना तो हमारे इतने जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर वो कमेंट करते हैं कि आप ये चीज़ें करो, आप ये चीज़ें करो, ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो कमेंट जैसे हम देखते हैं ना उसी टाइम एक्शन लेते हैं, उसी टाइम एक्शन पे रिएक्शन कर देते हैं। आ जाओ बाहर आ जाओ, क्या हुआ? पापा देख मैं चिपक गया मेरे साथ। भाई ये तेरा चिपकेगा नहीं क्या? इस घर में ना इतनी अलमारी है, यहाँ अलमारी पूछो मत, बुरा हाल कर रखा है। यहाँ अलमारी, वहाँ 2 अलमारी, पीछे अलमारी, कम से कम नाना करते करते 20-25 अलमारी है। चीकू यार तू को समझाइए थोड़ा सा। तू ऐसे नहीं करते बेटा कपड़े मत फैला। पापा वो देखना ऊपर क्या लगा रखा है। ये क्या बोलूं? ये तो छोड़ो, एक बार अंदर दिखाती हूँ। एसी का कवर तो देखो पहले बनाया नहीं। अच्छा जूते रख रखे, कपड़े रख रखे, ऊपर टॉय रखे ताकि कपड़ा जो है ना वो गिरे ना। पापा मेरी टांग निकल रही, इनकी टांग तो निकल जाएगी। टांग तो निकलती है, पूरे की बात हो रही है ना चीकू। पूरे की बात हो हाँ पूरे तो नहीं निकलेंगे ना। पूरे नहीं निकलेंगे। कृष्णा कैसा लग रहा है? एक बट वो मैं ये देखो, फिर भी बोलती हूँ ना कि बच्चे चाहे निकले चाहे ना निकले, देखो पैर तो अपने टांगते हैं ना, हम बच्चों को सेफ नहीं छोड़ेंगे। वो देखो खड़ा हो गया उसके ऊपर। सेफ नहीं छोड़ोगे? यहाँ नहीं छोड़ेंगे अकेले। अच्छा पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है। इसको तो भाई बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, है ना? अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है।
असल में क्या है ना, सामने की ऑर्गेनिक हवा आती है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल, सामने ग्रीनरी है, नहीं तो कहाँ यार ये देखो, आजकल जहाँ पे लोग रहते हैं दिल्ली में फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पे कहाँ मिलती है गुड्डू? नहीं है। कोई नहीं ग्रीनरी मिलती। हमें जहाँ पे रहते हैं ना बहुत अच्छा है, सब कुछ ओपन है सामने। यार मैंने देखो मम्मा मम्मा कर रहा है, मैं कह रहा मम्मा मम्मा। मैं ये चीज सोच रही हूँ कि गुड्डी कि जैसे बच्चे अगर निकल गए, अपने पैर अगर दोनों डाल दिए पर जा नहीं पाएंगे क्योंकि सर अटक जाएगा ना। अच्छा हाँ वाह बिल्कुल, आज तूने पहले दिमाग की बात की है। अच्छा पसंद है आपको बात मेरी? नहीं नहीं निकल पाएंगे इसमें से, टांग मांग निकाल के बाहर खड़े हो सकते हैं। हाँ। टांग वांग निकल सकती है, क्योंकि टांग तो मेरी भी निकल जाएगी, चीकू की भी निकल जाएगी। हाँ फिर भी हम साथ में रहेंगे यार, मेरे को दिमाग में टेंशन रहती है। ओए जैद, ये क्या कर रहा है? जैद क्या कर रहा है? ये चीटी मार रहे हैं, ये चीटी मार रहे हैं। चीटी मार रहे हैं? हाँ। गंदी बात बेटा, ऐसे नहीं मारते चीटी, गंदी बात। चीटी आपको कुछ कह रही है? नहीं 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 नहीं, देखो पायल उठाएंगे, ये मुंह से उठा लेंगे, मुंह से उठा रहा है वो चीटी। तू बस चीटी को चूम रही है क्या? इससे कुछ हाँ, होता ऊपर है आओ, वापिस आओ। इससे कुछ बस नहीं होता मत जाना। क्या? अब मत जाना इसके ऊपर, क्यों? वो छोटा रह जाएगा वो। पागल है क्या? ये वहम है ऐसे तेरा। नहीं गुड्डू, ऐसे होता है। मैं चीकू के टाइम पे भी किसी को नहीं जानती थी, बच्चे के ऊपर से टापते ना, उनकी हाइट छोटी रह जाती है। अब ये देखो इनकी हालत, देखो क्या करती है। तीनों चुप। तो भाई यहाँ पर बहन भाई का प्यार चल रहा है, बाल ठीक कर रहा है। जैद अच्छा प्यार उम्मा कर रही है, बस लड़ाई मत कर लेना तुम। उम्मा करते करते लड़ाई होती है। तो कुछ सवाल हमसे भी किए जा रहे हैं, तो मैंने सोचा उनके जवाब भी आपको दे दिए जाएं। तो पहला कमेंट है @औरती दास का, वो लिख रही है अगर अरमान की फोर्थ शादी होगा तो सभी सब्सक्राइबर यूट्यूब नहीं देखना पसंद नहीं करेंगे, ऐसी फैमिली को कौन लोग देखना पसंद करेगा? सही तो जो पूरे वर्ल्ड को गलत रिश्ते दिखाएगा ना, ऐसे फालतू इंसान को। अगर सच में शादी नहीं हुई तो हमको जान के खुशी हुई, रिश्ते मजाक नहीं होते। तो आरती दास जी बिल्कुल आपने सही बोला कि अगर ऐसी कोई फैमिली होती है तो उसे कोई भी देखना नहीं पसंद करेगा। ठीक है, एक डेस्टिनी थी, एक ये लगा लो दुर्घटना ही थी कि हमारे साथ ये हुआ। एक आदमी की 2 बीवियां, उसके पीछे हमने बहुत स्ट्रगल किया है, मरने तक की नौबत आ गई थी। तो अब ये जो गलती है ना, इंसान भूल के भी नहीं करेगा। अरमान जी के लिए मैं और गोलू जितना मतलब पूरी दुनिया है हम दो, तो हमारे अलावा वो किसी से भी शादी नहीं करने वाले हैं। डोंट वरी, ऐसा कोई भी मोटिव सेट नहीं करेंगे हम यूट्यूब पे कि जिससे समाज को गलत शिक्षा मिले। नेक्स्ट कमेंट है सद्दाल सिद्दीकी का, पायल जी पहले भी गोलू आपके ही घर में घुस के आपके हस्बैंड की आपके नाक के नीचे ले गई और आप देखती रह गई। आंखें खुली रखना अपनी, क्योंकि हर लड़की गोलू नहीं होती है। आप दोनों को बहुत पसंद करती हूँ मैं। तो डोंट वरी, हर लड़की गोलू नहीं होती। बिल्कुल सही बात बोली आपने। ये मेरी और गोलू की अंडरस्टैंडिंग है कि हम एक घर में एक छत के नीचे खुश हैं, वरना कहते हैं ना एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती। बिल्कुल सही बात है, एक आदमी की 2 पत्नियां बिल्कुल खुश नहीं रह सकती, वो भी एक ही छत के नीचे। ये तो हम दोनों का प्यार है कि रिश्ता चल रहा है। डोंट वरी, हमारे रिश्ते के बीच में कोई नहीं आएगा। नेक्स्ट कमेंट है मासू का, वो लिख रही है एक भी कमेंट इनके फेवर में नहीं है। गाइज आपको नहीं पसंद मत देखो, बट डोंट जज देम। पसंद भी नहीं करते हो, देखना भी है। वाह भैया, तो इनका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को हमें देखना भी है, ठीक है, और आप हमारे फेवर में नहीं भी है, हमें कमेंट भी करते हो। मतलब हम आप क्या चाहते हो हमें ये समझ में नहीं आता। अगर हम अच्छी बात बताएं तो भी बुराई निकालते हो, बुरी बात होती भी नहीं है उसको बुरी बना देते हो। तो मुझे इनका कमेंट अच्छा लगा इसलिए मैंने कमेंट पढ़ा। नेक्स्ट कमेंट है सिस्ट्रोलॉजी का, वो लिख रही है अरमान भाई अब बता ही दो, लक्ष्य तुम्हारी ही बीवी है। अरमान भाई कितने झूठ बोलोगे, कभी ना कभी सच्चाई सामने ही आएगी। तो इसका जवाब अरमान जी खुद देंगे। तो बहन मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही बताया था कि भाई एक नाम का एक ही आदमी नहीं होता। चलो जी, ये तो लक्ष्य है। अगर मैं आज रैंडम भी अगर बाहर जाता हूँ, किसी के साथ खड़ा भी हो जाता हूँ ना, उसको भी वाइफ बना देते हैं। ये तो चलो मेरे घर में रहती है, बच्चों का ध्यान रखती है। तो ये लोगों की सोच है। अब पूरी ज़िंदगी मैं यही काम नहीं करता रहूँगा, मुझे और भी काम है, मेरा बिजनेस है, मुझे काम करना है। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को लेके आप ट्रोल मत किया करो कि मेरे बच्चे हैं, उन पे भी इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट कमेंट है तृष्टि का, वो लिख रही है बट अभी भी आंसर तो दिया ही नहीं आप लोगों ने कि संदीप अरमान नहीं है तो कौन है। अब ये मत बोलना कि लक्ष्य को पूछो, हमें पता नहीं। आप लोगों के घर में 24 घंटे रहते हैं और आपको पता नहीं, ये हो ही नहीं सकता। और एक बात, आप लोगों की शादी के रिश्ते का कुछ माँ बहन नहीं है और आप लोग अपने सब्सक्राइबर को उल्टा सीधा बोलते हो। जिस लोगों की वजह से इतने पैसे का घमंड दिखा रहे हो, उन लोगों की ही इंसल्ट कर रहे हो। शेमलेस, इतनी दिक्कत है तो हर चीज कैमरे में क्यों दिखाते हो? वीडियो में जो दिखाते हो उसके हिसाब से ही तो कमेंट मिलेगा। तो मैं इसका जवाब आपको दे देती हूँ कि हम लोग जो दिखाते हैं ना, उसके 2 पहलू होते हैं, 2 मतलब होते हैं। पर जिन लोगों को सही समझना होता है ना, वो सही समझते हैं। जो हमें प्यार करते
करते हैं, जो हमें सपोर्ट करते हैं, जो हमें अर्श से लेके फर्श पे लेके आए ना, वो हमें समझते हैं। पर जो कुछ लोग हैं ना, मैं ये नहीं कह रही सब्सक्राइबर, उसमें से 5% लोग ऐसे होंगे जो हमें हेट करते हैं, और जो हेट करते हैं ना वही किसी भी पॉइंट का ना नेगेटिव मतलब लेके जाते हैं, और नेगेटिव मतलब जो लेके जाते हैं ना उनको जवाब देना पड़ता है गाइस, देना पड़ता है कि ये बात ये नहीं थी, ये बात इस तरीके से थी। इसीलिए जो है हम जवाब देते हैं, और हम अपने सारे चाहने वालों को ऐसा जवाब नहीं देते। उनमें से जो 5% लोग हैं जो हमें नहीं चाहते फिर भी हमें देखते हैं और हमारे पास आके कमेंट करते हैं और हमारी सही बात को नेगेटिव वे में दिखाते हैं, बाकी लोगों को पोर्ट्रे करते हैं, हम उनको जवाब देते हैं। तो मैं एक कल की बात बता देता हूँ। कल ना हम दिवाली पार्टी में गए हुए थे और घर में कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो चंडीगढ़ का इतना स्ट्रिक्ट कानून है कि आप ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चला सकते। हम वहाँ थे, ठीक है, कल मतलब पार्टी वार्टी की, रात को घूमे फिरे, और मैं प्रॉपर डाइट पे हूँ। बाकी मैं ड्रिंक करता भी नहीं हूँ, ठीक है। कभी कभी अगर मैंने वाइन पी ली तो पी ली, वो भी मैंने छोड़ी हुई है इन चीज़ों को लेके। तो कल इतनी सारी वीडियो आ रखी थी, तुम लोगों को क्या बोलते हो, तुम लोगों को क्या दिखा रहे हो। तो भाई जो बॉलीवुड स्टार हैं वो इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ करते हैं जहाँ पे सिर्फ मैं कह रहा हूँ ड्रिंक नहीं, बहुत बड़ा बड़ा नशा होता है, तुम उनको क्यों नहीं जाके बोलते। और कल तो मैं मतलब बिल्कुल सॉफी था, मैं अपनी गाड़ी चला के आया, घर पे आया। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मतलब कि अगर आप मंदिर चले जाओ तो ये बोलोगे आप दिखावा क्यों करते हो, अगर मंदिर नहीं जाते तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम मुस्लिम हो। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी थैंक यू सो मच, जो प्यार करते हैं, जो हेट करते हैं, उनको दिल से शुक्रिया। कुछ नहीं, मैं कमरे से बाहर नहीं निकल पा रही इतनी देर। ये बच्चे आज रो ही जा रहे, कंटिन्यू में आंटी को भेजा है, मैं दूध लेके आओ, तीनों को सुला के देखती हूँ। तो गाइस जाते जाते बता देती हूँ, चीकू का गाना आ चुका है, बुक्स दिला दो, जिसने अभी तक नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। गाना आया है नंबर 1 रिकॉर्ड्स पे, जल्दी जाइए गाना देखिए। गाना कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस ये वाली वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। दिवाली का दिन है तो बहुत लोगों के कमेंट आ रखे थे, तो ये जवाब के सवाल देने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। और किसी को भी जवाब चाहिए तो कमेंट करना ना भूलना। अब जो भी कमेंट आएंगे रिप्लाई ज़रूर मिलेगा आपको। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं।